नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ मतलब 2 इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और दोनों ही कंपनी कम फ्यूचर के लिए एक मल्टीबिगर रिटर्न देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपको मतलब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं इस तरीके से अपडेट्स आपके सामने लेके आता हूँ। तो एज़ ए इन्फॉर्मेशन के लिए, एज़ ए आपको जानकारी देने के लिए, तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपको जानकारी देने के लिए होगा। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करके तभी काम करना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है इनोवेटर्स कंपनी, जिसका नाम है एक्चुअली कंपनी का नाम है इनोवेटर्स फसाड सिस्टम लिमिटेड। देखिए कंपनी एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे तो बेस्ट आइडिया, बेस्ट सॉल्यूशन एंड बेस्ट रिजल्ट। तो वी बिल्ड द फ्यूचर मतलब कंपनी कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। रियलिस्टिक सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काम है और आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इसका काम है, डिज़ाइन भी इसका काम है। इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, कंपनी कहाँ-कहाँ पे प्रोजेक्ट किया आप देख सकते हैं। कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तीनों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे जो इस कंपनी का बेस्ट लगा, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी ने काम किया कमर्शियली, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल के हिसाब उसमें से बड़े प्लेयर्स इसके कस्टमर्स हैं। जैसे रिलायंस इसका कस्टमर है, लोधा, आप सभी जानते हैं लोधा ग्रुप कितने बड़े हैं, वो भी इसका कस्टमर है। टाटा हाउसिंग, तो टाटा हाउसिंग इसका कस्टमर है। ओबेरॉय रियलिटी, ये भी कस्टमर है। देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है जानते हैं? लोगों को लगता है कि आप टाटा कंपनी, ओबेरॉय गोदरेज इस तरीके से बड़े प्लेयर्स सारे के जो सारे प्रोजेक्ट हैं, वो खुद करते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। दूसरे कंपनी को भी वो टेंडर देते हैं, जिसके माध्यम से उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो यही इस तरीके से कंपनीज़ हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हुँ, सिप्ला भी है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने बड़े-बड़े। सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब एयरलाइन्स जितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर भी काम इसी कंपनी ने किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जीवीके, तो अब जीवीके भी आप सब जानते हैं। साथ ही साथ देखिए बड़े से बड़े प्लेयर, दिग्गज प्लेयर अदानी भी इसका कस्टमर्स है। तो टाटा, बिरला सब कुछ इसका कस्टमर्स है। रिलायंस से लेकर, बिरला से लेकर, टाटा से लेकर सब कुछ इसका कस्टमर है। तो इसका मतलब इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो वो किस तरीके से है वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का देखिए मार्केट कैप सिर्फ 300 करोड़ के आसपास है, 300 करोड़ भी नहीं है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस देखकर, कंपनी का मार्केट कैप देखकर ही निवेश कर लेंगे। क्योंकि आपको ये याद रखना है, कंपनी हाई रिस्की कंपनी है। हाई रिस्की कंपनी मतलब इसका बड़े-बड़े प्लेयर्स तो है मतलब कस्टमर तो है, मगर वो कस्टमर से कितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है वो भी इम्पोर्टेंस है। मान के चलिए आज कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहा है, कल अगर कह दे कि ना मुझे आपको प्रोजेक्ट नहीं देना है, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। कि तो इस तरीके से सिनेरियो के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। बर्बाद मतलब कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, कंपनी का इनकम जो है, वो कम हो जाएगा, तो कंपनी खतरे में पड़ सकता है। आरओसी, आरओई ठीक-ठाक है दोनों ही और पी रेशियो तो ठीक-ठाक ही है। और कंपनी की एनुअल इनकम भी छोटा-मोटा इनकम है। मार्केट कैप के हिसाब से 8-9 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 63% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला और कंपनी का जो डेटोस डे है वो 69 के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स की और कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट हुआ और पिछली बार 2 करोड़ के आसपास था। कोविड के टाइम में 8 करोड़ के आसपास लॉसेस किए थे। तो कंपनी छोटा है, धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। 3 साल, 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। और कंपनी के देखिए रिटर्न तो धमाका जैसे दे दिया और इसी रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं। उसको लग रहा है कि शायद मैं इसी टाइम में खरीदारी कर लूँ, तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफ़िट मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं क्योंकि कंपनी के ऊपर रिस्की कंपनी है, तो धीरे-धीरे करके इस कंपनी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे रिज़र्व भी देखेंगे तो रिज़र्व भी ठीक है, बोरिंग्स भी यहाँ पे देखेंगे तो बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर ठीक-ठाक ही है और फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स्ड एसेट भी ठीक-ठाक देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर से लेकर पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, बाकी एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है।
ना के बराबर होल्डिंग्स है। डीएस ने तो कुछ होल्डिंग्स उठाई नहीं है। तो इसका मतलब है रिक्सी कंपनी के ऊपर हमेशा सही कुछ कंपनीज है जो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर निवेश नहीं किया। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद नीचे तो आया, और उसके बाद देखिए कितना शानदार एक जर्नी आपको दिखाया। कंपनी यहाँ पे होल्ड किया, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट किया। आप देखेंगे कुछ पैटर्न्स कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, और ये जो पैटर्न्स है इस पैटर्न्स को कंपनी ने ब्रेकआउट किया और हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ उसके बाद देखिए बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। कभी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स आपको क्रिएट करके दे और वो लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना एक बड़ा सा आपको जर्नी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर अभी क्या करूं? देखिए फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस तो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। कंपनी बहुत हाई रिस्क की कंपनी है। अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप अगर सोच लिया है कि मैं निवेश करूँगा, तो आप छोटा-मोटा क्वांटिटी के साथ प्ले करिए। कल जाकर अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उस कंपनी का नाम है विवो ग्लोबल। आप सभी जानते हैं विवो ग्लोबल के बारे में। तो इस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो जेम से लेकर ज्वेलरी से लेकर लक्ज़रीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, लक्ज़रीज़ जो कॉस्मेटिक्स है, उसके ऊपर भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी सिर्फ़ इंडिया में नहीं, अ, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंपनी खुद का बिज़नेस को फैला कर रखा। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूँ, आप देखेंगे जो रिटेल मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माल बेचा जाता है, वो मार्केट कहाँ पे है? आप देखेंगे तो यूएस में है, और उसके साथ यूके और जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? इंडिया में और चाइना में। ये दोनों जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सोर्सिंग कहाँ से आते हैं? मतलब कंपनी खुद का जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग कहाँ से लेते हैं? इतने लंबा लिस्ट है, जहाँ पे इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अ, तंजानिया, रसिया, मोरक्को और इस तरीके से यूएई, साथ ही साथ आप देखेंगे पोलैंड, तुर्की, इताली, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, नेपाल। तो इस तरीके से बड़े से बड़े कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का सोर्सिंग करते हैं। तो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के जो कंपनीज़ के जो कंपनीज़ हैं, अलग-अलग कंपनीज़ कंपनी बना के रखे हैं, तो जिससे कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक टीवी न्यूज़ चैनल भी है, और वो भी यूएस में आप देखेंगे तो यूएस बेस्ड टीवी चैनल्स है, और ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी वे है। वो बी2सी बिज़नेस करते हैं, मतलब बिज़नेस टू कस्टमर, तो डायरेक्टली माल वो कस्टमर को बेचते हैं। तो कंपनी यूएस मार्केट में अच्छा खासा खुद को रिप्रेज़ेंट किया, और आज इस कंपनी को प्रेशर एक ही वजह से है, क्योंकि कंपनी के ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है, उसके साथ यूएस में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली क्राइसिस है। उस क्राइसिस के कारण अ, लगातार इस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के ऊपर बड़े एक इन्वेस्टर विजय केडिया जी इन कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी ने अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं, 1.95% के आसपास, और आशीष कचुले जी उन्होंने भी 1.221% के आसपास होल्डिंग रखा। देखिए अगर कंपनी में कुछ खराबी होता तो वो लोग पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। तो क्यों होल्ड करके रखा है? कि पेशेंस एक ऐसा चीज है जिसमें उसको पैसा बना के दिया, मतलब उन लोगों को पैसा बना के दिया। तो आपको भी पैसा बनाना है, तो आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा। तो रही बात कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो कंपनी देखिए 5,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई था और अभी कितना है वो मैं आपको दिखा दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन करीबन 63 के आसपास। वहाँ से करेक्शन होकर कंपनी पी रेशियो आ गया था 23 के आसपास। फिर से वो रिवर्सल कर रहा है, और मेरे हिसाब से उसी लेवल तक वो जरूर जाएगा। तो जाने से पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या क्रिएशन हो रहा है देखिए। पी रेशियो तो हाई हो रहा है, मगर कंपनी का प्राइस का हाई नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण कौन सा है? जो पी रेशियो है इसका मीडियम पी रेशियो कितना है? 27 है, और कंपनी का पी रेशियो अभी कितने में चल रहा है? करीबन 53 के आसपास। तो ये जो लेवल्स है वो लेवल्स बहुत हाई हो चुके हैं, इसलिए कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। कंपनीज की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी के जो सेल्स है वो हर साल में इंक्रीज होता गया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, और इस प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी क्या किया? सेल्स ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सीएजीआर का परसेंटेज सब कुछ ठीक दिया, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में गड़बड़ी देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी रिस्की है। कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल्स को लेकर चल रहा है। फ्यूचर में उसी बिजनेस मॉडल्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। बाकी आप खुद के ऊपर रिसर्च करके ज़रूर काम करिएगा,
क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी कंपनी ने कंट्रोल करके रखा है। ज़्यादा इस बार कर्जा लिया क्योंकि कंपनी ने फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया। आप देखेंगे तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। देखिए कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न अभी क्रिएट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको दे रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा-सा जर्नी आपको दिखा था और वो जर्नी था किस लेवल में? अगर मैं इस लेवल से यहाँ तक देखूँ, तो करीबन 280% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया था। तो वही रेंज को कंपनी रीटेस्ट किया और मेरे हिसाब से यहाँ से फिर से एक बड़ा जर्नी आपको दिखेगा हायर साइड तक। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करिए। बाकी देखिए मैं तो कुछ इस तरीके से सोचकर काम करता हूँ, बाकी आपके क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।